Hello champions, welcome to the fourth part of the GATE 2026 Mathematics. Today we will discuss a few more questions related to the memory based part. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. For the first three part you can watch my playlist GATE 2026. Part 1, Part 2 and Part 3 are already uploaded. Now in this lecture we will cover the four questions that I have received from the student just 5 minutes before. The first one is related to the complex integrations. Second is the continuity and differentiability. Third one is related to the real analysis. F is 1 invertible, local invertible. Fourth one is the change of the order of integrations. How you can solve all these four questions in the 15-second time period. Fine. अगर आपके पास इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी है, यू कैन सेंड टू मी एंड यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप. सिर्फ कंडीशन क्या है आपके पास, यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. उसके बाद आप मेरे साथ जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए. चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ व्हेन इट मींस यू हैव टू टारगेट इज टू फाइंड द रेजिड्यूज. फाइन. और योर फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द पोल. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को जीरो कर लो क्विकली से. अगर आपको यहां से डेफिनेटली एक वैल्यू तो 1 आ गई, क्या ये पोल होगा? नहीं होगा. वाई? बिकॉज 1 माइनस जेड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूमिनेटर. इसका मतलब ये जेड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. फाइन. एनी हाउ अगर ये पोल होता भी, मान लो ये पोल होता भी, तो क्या ये इसकी डोमेन के इनसाइड में लाई करता है? नहीं करता. फाइन. तो वट एवर द पोल ऑफ द 1 माइनस जेड रेज टू पावर 1, उन सबका प्रोडक्ट कितना आएगा? दैट इज द रूट्स कितने होंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज ऑलवेज 1 बिकॉज इज अ कांस्टेंट टर्म 1 है ना आपके पास. और उनमें से कोई भी जो रूट है आपका मॉड ऑफ जेड लेस देन 7/9 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. अगर वो इसको नहीं कर रहा तो दैट फंक्शन इज माई एनालिटिक. अगर एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन कितना होगा आपका? 0 इज द राइट आंसर. फाइन. चलिए लुक एट द सेकंड वन एंड डेफिनेटली योर रिएक्शन विल बी वाओ, change from the oof to wow once you have see the solutions of this video. भी आप इस वीडियो के बाद बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके 4 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और क्या आपका रिएक्शन उफ से वाव में चेंज होता है कि नहीं होता. चलिए पहले इस एफ को थोड़ा सही करके लिख लेते हैं. मोड को एक्स को मैं ये लिख सकता हूं. फाइन. ये लिख सकता हूं ना, बिकॉज मोड एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं अभी. फाइन. तो क्या मैंने आपको अपनी शॉर्टकट ट्रिक्स में बताया था, जीरो पे पूछ रहा है. What is the degree of the numerator? You can see the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator. तो इससे क्या बताया था मैंने? So at the point 0 the limit exist. और अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कितनी होगी? 0 होगी. तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करी है दैट मीन्स अ फंक्शन इज कंटिन्यूस. एफ इज द राइट आंसर. फाइन. यही तो ट्रिक बताई थी. अगर इसका रिवर्स, अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन होता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता. तो सी ऑप्शन तो आप पहले 5 सेकंड में लगा सकते हो. क्या आपने यही सोच के लगाया था आंसर? फाइन. अब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. फाइन. एट द पॉइंट 0,0 सो कितना हो गया? एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस 0,0 डिवाइडेड बाय एक्स. तो ये वैल्यू तो आपकी 0 हो गई. फाइन. दिस वैल्यू विल बी x root of 1 plus y square over x square divided by x as cancel out. Fine. As the limit x approaches 0. यही आएगा ना आपका, because f of is my 0. तो कितना आंसर हो गया इसका? whenever x approaches 0 limit does not exist. लेकिन ये तो आपको कह रहा है 1, so that option is cancel out. Now अब डिफरेंशियबिलिटी देख लेते हैं. What is the differentiability? अगर one of the partial derivative does not exist, fine. F of y does not exist. If one of the partial derivative does not exist, that means the function is not differentiable. लेकिन f तो यहां differentiable कह रहे हैं. फाइन. अब बात रहेगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्या ट्रिक बताया था मैंने? लिमिट h अप्रोचेस 0 पे पूछा ना आपका. तो यू कैन राइट ऐसे 0 प्लस एच ए 0 plus hb, that is ha, hb minus 0,0 divided by h, where
a and b are such that a square plus b square is 1. फाइन, तो सब्सटीट्यूट कर दो लिमिट में, तो कितना आंसर हो गया, x अंडर ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज b square over a square डिवाइडेड बाय h. So that h will be cancelled out. When you take limit h approaches 0, then it will be a square plus b square over a square. So that will be a over, so that is a existence. Fine. So the directional derivative existence is the right answer. Fine. Because यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता ना, बिकॉज अगर a 0 हो गया यहाँ पे तो वो आपका f की वैल्यू 0 ही हो जाएगी उस केस में, तब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. और अगर a नॉन जीरो है तो आंसर इज अ फाइनाइट. इफ a इज माई 0 तो आपकी लिमिट कितनी होगी आपकी, दिस f ऑफ 0 कोमा b एंड f ऑफ 0 कोमा इज बाई 0. फाइन, तब भी लिमिट फाइनाइट आई है. सो बोथ द केसेस डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट. b एंड c आर द राइट आंसर. और ये वाला लेक्चर आपने, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट गेट मैथमेटिक्स और इसके अंदर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का लेक्चर सुना होता पहले से, तो आप इसको 15 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देते. ओके, फॉर द फंक्शंस f इज 1 1 जैकोबियन एंड सो ऑन. तो क्या कह रहा है, इसको मैं u ले लेता हूं, e रेज़ टू पावर x cos y, v इज इक्वल टू e की पावर x sin y. फाइन, इससे क्या मिल गया आपको, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 2x. दैट इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल. फाइन, अब आपको पूछ रहा है f इज 1 1 और नॉट. क्लियरली से f इज नॉट 1 1. 1 सेकंड में कैसे बताओगे आप, बिकॉज जो आपका cos एंड y, cos y एंड sin y आर पीरियोडिक फंक्शन. फाइन, तो अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो आप ये देखिए y प्लस 2 पाई भी सेम होगा और साइन ऑफ, तो इसका मतलब अगर मैं x कोमा y ले रहा हूं एक और एक x कोमा y प्लस 2 पाई, तो आंसर दोनों के सेम आएंगे. दैट मीन्स f ऑफ 0 कोमा 0, f ऑफ 0 कोमा 2 पाई बोथ आर सेम, बट 0 0 एंड 2 पाई आर नॉट सेम. तो फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसल. फाइन, सेकेंड वन, जैकोबियन इज नेगेटिव. तो अगर मैं इसको सर्कल में बना लिया, सर्कल का जैकोबियन क्या होता है आपके पास, r. फाइन, इसका r कितना है, e की पावर x, which is always greater than 0. It can never be negative. तो Jacobian is negative. This option is cancelled. f is invertible. f is invertible. Invertible होने के लिए आपको क्या चाहिए, okay, f is invertible, fine, and f is local invertible. Now what you have seen is Jacobian is my non-zero. तो अगर non-zero है, so by using the implicit function theorem you will always get the local invertible. Fine, so local invertible is fine. D option is cancelled. C is the cancel. D is my right answer of the problem. Okay, look at the next one. Change the order of the integrations. Fine, and find the value of this case. देखिए बच्चों, एक हमेशा मैंने ये बताया था आपको चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में, कि चाहे आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से करिए, चाहे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिए, आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा ना. तो क्यों चेंज करना आपको, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो. फाइन, अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे आंसर में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना. अगर तो क्वेश्चन में कुछ और पूछा था आपसे तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसका करेक्ट ऑप्शन बता देता हूं. फाइन, लेकिन यहां तो अगर आपसे वैल्यू पूछी है तो चेंज ऑफ ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है. फाइन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करिए चाहे डायरेक्ट करिए, आंसर सेम आएगा. तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/2 + 1 3/2 एंड 3/2 प्लस इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी y एंड इट इज 3/2. फाइन, y - 1 3/2 फ्रॉम 1 to 2. तो आंसर कितना हो गया, 2/3 प्लस 2 - 2, 2 - 1 is 1, 1 and 0. तो कितना हो गया, 1 - 2/3. So that will be 2/3 and 2/3 is cancelled. Answer is 1 is the correct answer of the problem. तो आपके इन चारों में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर आपके पास इनमें से कोई और ऑप्शंस है, यू कैन सेंड मी करेक्ट क्वेश्चंस. आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून. उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ जुड़ना चाहोगे. यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग.